मेरा नाम इंस्पेक्टर राकेश सिंहानार है। पिछले 15 सालों से पुलिस सेवा में हूँ। बहुत से केस देखे हैं, मर्डर, चोरी, डकैती और यहाँ तक कि आतंकवादी हमले भी। लेकिन जो मैंने उस रात मह देखा, वो आज तक मेरी रूह कंपा देता है। ये घटना देहरादून के बाहरी इलाके में की है। एक पुरानी सुनसान कोठी के पास से अक्सर राहगीरों के गायब होने की शिकायतें आ रही थीं। लोग कहते थे, रात के 12 बजे उस कोठी से औरत के रोने की आवाज आती है। हमने सोचा अंधविश्वास होगा, लेकिन जब लगातार 3 लोग उसी जगह से गायब हो गए, तो मुझे वहां गश्त लगाने का आदेश मिला। रात के करीब 12:30 बजे मैं अपनी जीप लेकर पहुंचा। साथ में मेरा कांस्टेबल मोहन था। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो हड्डियों तक उतर रही थी। हमने टॉर्च जलाई और कोठी की ओर बढ़े। दरवाजा पुराना लकड़ी का था, आधा टूटा हुआ। जैसे ही मैंने धक्का दिया, छी छी की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर धूल, झाले और सड़ांध भरी थी। मगर वहां कुछ और था। हवा में अगरबत्ती की हल्की गंध, जैसे किसी ने हाल ही में पूजा की हो। हम सावधानी से आगे बढ़े। तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे, छर छर। मैंने मोहन को इशारा किया और दोनों ऊपर गए। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। वहां खून के निशान मत थे, जो दीवार पर उभरे हुए से लग रहे थे। अचानक मोहन बोला, सर, ये देखिए, ये नाम लिखा है, रीना। और उसी पल पीछे से किसी औरत की हंसी गूंज उठी। हमने पलटकर देखा। सीढ़ियों के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा अधूरा दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो बिना पलक झपकाए हमें घूर रही थी। मैंने बंदूक निकाली। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। बस उसकी हंसी। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मोहन डरकर पीछे भागा और मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। नीचे से मोहन की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर नीचे पहुंचा। वो फर्श पर पड़ा कांप रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, सर। वो मेरे अंदर है। वो मेरे अंदर आ गई। और फिर उसकी गर्दन अपने आप मुड़ गई। राख। वो वहीं मर गया। अगले दिन जब हमने टीम भेजी, तो कोठी की पुरानी फाइलों से पता चला कि वहां रीना नाम की एक औरत अपने पति की हत्या के बाद आत्महत्या कर चुकी थी। कहा जाता था कि उसका शव कभी मिला ही नहीं। और तब से जो भी उस कोठी में जाता है, वो वापस नहीं आता। मैंने उस दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। लेकिन कभी-कभी रात को जब मैं नींद में होता हूँ, तो कोई मेरे कान के पास फुसफुसाता है, राकेश, मोहन को मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है। और फिर वही हंसी, वही सिहरन, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया।